स्वामी जी महाराज जिनको अपना लेते हैं, अर्थात जिन्होंने स्वामी जी महाराज को अपना लिया है, तो उनके लिए श्री बिहारी बिहारिणी जो क्या है, वो परम सुख उसको बरसाते रहते हैं उसके ऊपर। और इसी तरह से वो परम सुख को अनुभव करते हुए, विचारते हुए, जगत में तुम खूब जब तक जियो, शान से जियो, स्वामी जी महाराज के अनन्य बन करके जियो, बिहारीदास बन करके जियो, श्री धाम वृंदावन में अनन्यता से अखंड वास करो। तुम्हें स्वामी जी महाराज हंसते हुए निकुंज महल में ऐसे दर्शन देते हैं और ऐसे दर्शन दे रहे हैं निज आश्रितों के लिए कि ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के लिए हम भी बार बार बोलते हैं कि जो स्वामी जी महाराज के सानिध्य में हम जब पहुंच जाते हैं तो सबके लिए यही कहते हैं कि ये साक्षात स्वामी जी महाराज के होते हुए भी जीवों की ये गति है। उनके चरणों में मन लगाकर, उनके आश्रय में जी करके अनन्य भाव से श्री ललिता जी को भजने वाले फिर भी गिने चुने ही होते हैं। सिंहन के लेड़े नहीं, सुरवीरन की न फौज। जो सुरवीर होते हैं वो बहुत लाखों करोड़ों में एकाध होते हैं। ऐसे ही जो हमारे श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित जन हैं, निज आश्रितों के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री बिहारी जी महाराज की नेक कृपा है जाए। कृपा तो है जाए, परंतु बिहारी जी महाराज, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम बाकी पिछले को सब कुछ भूल जाओ। केवल स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हित तो कीजिए कमल नैनसो, जा हित के आगे और हित लागे फीको। हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं हित तो कीजिए कमल नैन बिहारी बिहारिणी जी से करो। श्री वृंदावन में हित करो, प्रेम करो, उपासना करो, कमल नैन श्री बिहारी बिहारिणी जी से करो। तो श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि तुमको श्री बिहारी बिहारिणी जी को निज दास बन करके श्री धाम वृंदावन में रहना है। तो बिहारिणी बिहारी जी के मुखार बिंद को निहारते रहो, वो परम सुख को तुम विचारते रहो मनी मन, और यहाँ पे भजन करते रहो, जगत में पड़े रहो, शांत से जियो। प्यारे प्राणनाथ के हित बिना कुचित किए कबहू न गए हो, ले हो कहा माधुरी को रस, दुख पे हो विषया विषय हो, ताई स्वाद समझ बग बादत बड़े, विषाद विमुख मरी जय हो। श्री बिहारी दास होए बसी वृंदावन, नीरस बहुरी सुठोर न पाई हो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, अरे भाई बात समझो तो सही, बात सुनो तो सही। तुम प्यारी प्राणनाथ सो हित किए बिना, प्रिया लाल जो से प्रेम किए बिना, तुम चाहे कछु कर लो, कहूं जाओ कहूं डोलो, तुम कभी भी न तो सुखी हो जाओगे, न तुम्हारा पेट भरेगा, कभी भी तुम नहीं अघाओगे भाई। तुम तृप्त होकर के अपने प्रभु के पास में बैठ करके आनंद पूर्वक सुख कभी नहीं जी सकते। कब ऐसी हमारे प्यारे प्राणनाथ से हित के बिना, हित तो कीजिए कमल नैन सो। तो तुम कछु कर लो, तुम बिहारी जी महाराज को दर्शन किए बिना मानोगे नहीं, श्री स्वामी जी महाराज को दर्शन किए बिना। नित्य प्रति जो स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित जन है, उनके लिए वो प्यास जो है
प्रियालाल जी को दर्शन करवे स्वामी जी महाराज के दर्शन करने के लिए। जैसे उनकी प्यास बढ़ती रहती, उसी तरह से श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि प्राण प्यारी प्राणनाथ जो सो प्रेम किए बिना इनकी उपासना किए बिना, इनसे मिले बिना तुम चाहे कछु करके देख लो, कुछ नहीं होगा, तुम नहीं उगाओगे। 20 रूपी 20 के जो तुम बीज बोओगे, पेड़ लगाओगे, तो फिर आगे तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। कभी तुम सुखपूर्वक चैन से प्रियलाल जी को वो अद्भुत रूप रस माधुर्य को पान नहीं कर सकते। 20 रूपी 20 के पेड़ लगाओगे तो तुम दुख में बह जाओगे, ऐसे बह जाओगे, तुम कभी किनारा नहीं लग सकते। फिर तुम उनके रूप रस माधुर्य की बात करते हो, और रूप रस माधुर्य को पाओगे कैसे, पियोगे कैसे, समझोगे कैसे, जब तक इन सब बातों से तुम मुक्त नहीं हो जाओगे, तब तक जो है प्रियालाल जी को वो अद्भुत रूप रस माधुर्य प्रेम समुद्र, पहली बात तो प्रेम समुद्र है, वह प्रेम समुद्र में रूप और रस की ऐसी गहराई है कि जो है जहाँ पर नजर को ठहरना भी बहुत मुश्किल है, ऐसे भंवर रूप रस की गहराई, आगे कोई घाटी नहीं है। वो रूप रस माधुर्य को सब जगह जो है चारों मन से घेर के बैठे हैं, परंतु निर्गुण सरगुण बारी है जाकी कहे न वेद विचारो। निकुंज महल को प्रियालाल जी को निर्गुण और सगुण ये स्वरूप जो है चारों लंग से घेर के ऐसे बड़े बड़े ऊंचे दीवार बनकर बैठे कि उनके अंदर जो निकुंज महल, सबसे पहले तो वो पौड़ी को पार करके निकुंज महल तक पहुंचना ही बहुत सबसे गाढ़ है, सबसे कठिन है। और दूसरी बात ये है कि वह निकुंज महल के लिए तो जो है लक्ष्मीपति और बृजपति भी ललचाते हैं। तो ये निकुंज महल की रस रीति श्री ललिता हरिदास जी के हाथ में, कुछ नित्य विहार के श्री हरिदास के हाथ, जो नित्य विहार की जो कुची जो है श्री स्वामी जी महाराज के पास में, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास नाम पर ही सब कुछ रहस्य। श्री हरिदास नाम के अंदर जो रहस्य है, वो रहस्य जो है रसिकन के हृदय में है, स्वामी जी महाराज के हृदय में। स्वामी जी महाराज स्वयं रस रूप प्रेमावतारी, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं, देखो भाइयों रसिक जनों की भटकना मत, स्वामी जी महाराज को प्यारे जी महाराज को रस रीति को छोड़ करके इधर उधर भटक मत जाना है भाई। प्यारी जो है प्राणनाथ सो प्रेम किए बिना हित किए बिना, चाहे तुम दुनिया में जा करके कुछ भी कर लो, तुम अधूरे ही रह जाओगे, मृत्यु के बाद फिर तुम पछताओगे। हो बस वृंदावन में सेवते प्राणी पछताए, कब पछताते हैं कि मृत्यु के बाद। अगर हम वृंदावन में भी पहुंचे, स्वामी जी बिहारी जी के पास में भी पहुंचे, फिर भी हम उनसे जुड़ क्यों नहीं सके, हम उनके बन क्यों नहीं पाए। उन्होंने वरद हस्त जो है हमारे ऊपर, हमारे सिर पर क्यों नहीं रखा, कारण तो कोई न कोई है। तो कारण ये है कि श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे जो है स्वामी जी महाराज की ही सतत अनन्य भजन उपासना और प्रियालाल जी को स्मरण, ये सुख स्वाद में ही हम निरंतर लिपटे रहते हैं, विचारते रहते हैं, ध्यान करते हैं, गाते हैं, उठ के चल देते हैं, जमुना जी से प्रार्थना करते हैं, श्री स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, स्वामी जी महाराज कि ये भी एक जीवन है और वो भी एक जीवन था। जो स्वामी जी महाराज की कृपा से पहले, श्री ललिता हरिदास जी की कृपा से पहले
हम जीते थे। तो ये स्वामी जी बिहारी जी की कृपा किसको कहाँ पर कैसे हो जाए ये कभी किसी ने जाना ही नहीं। को जाने हरि का पे खुशी माने रीझे, किस बात पर श्री हरि रीझ जाए कोई नहीं जान सकता। इसलिए श्री बिहारी बिहारी जी को लाड़ लड़ाते हुए वृंदावन में सुख पूर्वक पड़े रहो तुम। श्री स्वामी जी महाराज और आचार्य महानुभाव, हमारे अष्टाचार्य महानुभाव यहाँ पर विराजमान है, डोलते रहते हैं, इधर से उधर देखते रहते हैं। हमारे निज आश्रित जन वृंदावन में कितने हैं, थान लगाते हैं, कितने हैं हमारे अभी इस समय। हमारे आचार्य महानुभाव चारों लंग से घूमते रहते हैं, स्वामी जी महाराज कृपा बरसाते रहते हैं। वो दृष्टि हमारे अंदर है ही नहीं देखने की। स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना, श्री ललिता हरिदास जी की कृपा के बिना वो दृष्टि और वो भाव, वो प्रेम रस, इसके लिए सब ललचा रहे हैं। साधारण जीव जो है इसको हंसी मजाक कर रहे हैं। अब के साधु व्यास हम से जगत कर तो बस आकर के मंत्र लेकर के बस उल्टे सुलटे कर्म कर रहे हैं। जो कर्म पहले कर रहे थे उससे भी अधिक कर रहे हैं। तो कंठी माला और श्री धाम वृंदावन के प्रति समर्पित दीक्षा, इस दीक्षा के पश्चात तो जो है उस दीक्षा की जो शिक्षा है उस पर ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि हमारे प्रिया लाल जी को लाड़ लड़ाने के लिए कैसे लाड़ लड़ाना चाहिए, हरि गुरु संत हमें जो मार्ग बताते हैं उस पर विचार करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। आचार्य महानुभाव वाणी जी में साक्षात विराजमान है। जैसे ठाकुर श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण में कि हम जो है श्रीमद् भागवत पुराण के श्लोक में जो है बैठे। उसी तरह से हमारे आचार्य महानुभाव श्री गुरुदेव जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज, आचार्य महानुभाव श्री स्वामी विठल विपुल देव जी वाणी अध्ययन करते ही वाणी द्वारा तुम्हारे हृदय में आकर के बात को अपने समझाते हैं। और सबसे पहले तो यही समझाते हैं कि वृंदावन में चुपचाप पड़े रहो और श्री स्वामी जी महाराज को लाड़ लड़ाते रहो। अर्थात भारी उस दुनिया में मत जाओ। वृंदावन में पड़े रहोगे, चुपचाप पड़े रहोगे तो तुमको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओगे जाओगे नहीं तो फिर तुम जो है प्रिया लाल जी के पास नजर में, स्वामी जी महाराज के नजर में, श्री ललिता हरिदास जी की नजर में, श्री धाम वृंदावन चंद्र जी की नजर में, आचार्य अष्टाचार्य हमारे रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज रस के सागर, और अनन्य मुकुटमणि हमारे देश के सुरक्षा करने वाले, देश को जो है सब इन दुष्ट राजाओं के चंगुल से छुड़ाने वाले सबसे पहले हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज, या कली युग में सबसे पहले श्री गुरुदेव जी महाराज स्वयं सेनाध्यक्ष बनकर के देश की रक्षा की। इसलिए आज वो भारत की जो शान है, हिंदुस्तान भारत माता की, वो बेटे श्री अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज आज जन जन को सबको जो है ये नाम याद होना चाहिए और इनके बारे में इतिहास जानना चाहिए। ये इतिहास ही नहीं है, नहीं सभ्य इतिहासों को दबा करके कुचल करके जो है एक ऐसे इतिहास रच दिए कि अब आकर के सब हिंदू के दुश्मन बन गए। तो ये जो है स्थिति है। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज ने देश को आजाद कराया दुष्ट राजाओं से। भले उस समय उन्होंने अकबर राजा को साथ दे दिया, अकबर राजा जो है हिंदुस्तान का राजा था,
तो श्री गुरुदेव जी महाराज ने सबको जो है दुश्मनों को जो गलत भाव वाले गलत विचार वाले यहाँ पर जड़ गाड़ गए, मतलब जड़ गड़ चुके थे यहाँ पर हिंदुस्तान में, वे भी यहाँ पर उखड़ उखड़ करके भाग गए श्री गुरुदेव जी महाराज के मारे। तो ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज, बिहारी देव जी महाराज हमारे धराधाम में श्री धाम वृंदावन में श्री हरिदासीय परंपरा में द्वितीय आचार्य स्वरूप आप श्री निधिवन जी में विराजमान है। श्री गुरुदेव जी महाराज की ये अद्भुत वाणी जी, रसमयी ये वाणी जी, प्रेममयी वाणी जी, साक्षात स्वामी जी महाराज ही इनको कृपा कर रहे हैं और ये हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। ये हमारे श्री धाम वृंदावन में श्री सदगुरुदेव श्री बिहारी देव जी महाराज और हमारे देश के संरक्षक सेनाध्यक्ष रह चुके 550 वर्ष पहले की बात है, इसीलिए हर कोई इनको जानते भी नहीं। 550 वर्ष पहले हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज या भारत वर्ष के सेनाध्यक्ष स्वरूप से वो विश्व में युद्ध लड़ते रहे। कहीं भी युद्ध लड़ने गए तो हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज अकबर जो है साथ में जाते, परंतु वहाँ पर कोई युद्ध करता ही नहीं था गुरुदेव जी से, गुरुदेव जी के प्रति। और राधा रानी की अद्भुत श्रीधाम वृंदावन की वो अद्भुत स्वरूप के मारे सब जो है मुकुटों को ला करके, मुकुट जितने भी राजा हैं लड़ाई लड़ने के बजाय मुकुट ला करके सेनाध्यक्ष के सामने रख दिए मुकुट, बस वो हार गए युद्ध। कोई एक भी जीव, एक भी सेना वो खरोच तक ना आवे, ऐसी युद्ध लड़ी हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज ने। इसलिए उनका नाम से पहले अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज द्वितीय आचार्य हरिदासीय परंपरा में, ये साक्षात श्री निधिवन राज्यों में विराजमान और श्री हरदास नगर में भी विराजमान। श्री निधिवंशों से उठ उठ करके श्री आचार्य महानुभाव श्री हरदास नगर में आते हैं। श्री हरदास नगर से जाकर के श्री निधिवंशों में घूमते हैं, क्योंकि ये वृंदावन के रस के भ्रमर है ये, और ये रस रूपी जो कमल है, उस रस जो पराग है, उस पराग को आस्वादन करने वाले रसिक जन हैं। तो ये श्रीधाम वृंदावन से कभी भी पार नहीं जाते, श्रीधाम वृंदावन के अंदर ही रहते। इनको दूजो कोई भी रस रीति न तो कोई जाकर के हुआ रस रीति से मिल सके हैं, न ही ये और कोई रस रीति में जाकर के मिल सके। ये वृंदावन की अलग ही रस रीति है, जो श्री ललिता हरिदास जी के पास में है। श्री श्यामा जो वहाँ की नित्य किशोरी जो स्वामिनी महारानी जो है, लाल जो श्री स्वामिनी जो की, बस जो स्वामिनी जो चाहे सो ही आप करो। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है लाल जी ने, कि यहाँ पर न ये कभी अंतर ध्यान होते हैं न प्रकट होते। ये नित्य है, नित्य ही एक समान ही एक दूसरे से एक दूसरे से जो है ऐसे लिपट के रहते हैं, मानो मिले ही रहता, मानो कबहू मिले ना। ये जोड़ी भी यूं मानती है कि हम लोग इसी समय पर अभी मिले हैं, अन्यथा हम कभी मिले ही नहीं। मिले ही रहता मानो कबहू मिले ना। कभी कभी तो जो स्वामिनी जो है प्रमुख सखियों के पास में जाकर बतलाती है स्वामिनी जी, हे सखी, हमें तो ये हरिदासी जी की, ललिता जी के रस रीति के अलावा और कोई भी रस रीति सब
फीके लगे सब रस रीति। क्योंकि हमें तो श्री ललिता हरिदास जी जो की ये रस रीति ऐसा प्यारा लगे हे सखी कि हमें तो यह रस रीति के अलावा और कुछ दिखे ही ना है। यही रस रीति श्री हरिदास जी की रस रीति है। श्री स्वामी जी महाराज श्री हरिदास ये नाम जो है एक मंत्र भी है, सहचरी भाव भी है, प्रियालाल जी भी है, उनको भजने वाले भी है और जपने वाले के लिए श्री हरिदास नाम निज अमृत भी है। श्री हरिदास नाम सर्वस्व जीवन सार है, जीवन जीने के लिए, जीवन के लिए सर्वोपरि सर्वस्व सार श्री हरिदास नाम निज अमृत सब मंत्रन को सारा। बोलवा के बिहारी लाल की।